हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पर डे एक वीडियो दोस्तों मैथ की प्रैक्टिस का लेके आता हूं। और दोस्तों, मैंने पिछले 2 दिन से या लास्ट 2 दिनों से मैं मूल विधि और संविधान का भी एक वीडियो लेके आने लगा हूं दोस्तों, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे यूपीएसआई 2026 की जो एग्जाम डेट है वो बहुत ही पास आ गई है। 15 मार्च और 14 मार्च को हमारे दोस्तों पेपर है। तो दोस्तों, उसी को मैं देख के आपके लिए टॉप 15 या टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे मूल विधि के और संविधान के मैं क्वेश्चन लेके आया करूँ, क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई को जो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग उसमें देखेंगे कि आप लोगों को 10 से ज्यादा क्वेश्चन मूल विधि और संविधान के मिलेंगे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देख लिया करिए। और आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे दोस्तों तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को। ठीक है, हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, देखेंगे अपने सीधे क्वेश्चन को। कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्न में कौन सी समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। दोस्तों, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो फौजदारी कानून है दोस्तों उसमें समवर्ती सूची के दोनों राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय दंड संहिता में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ये जो दोस्तों शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए दे रहा है दोस्तों राज्यपाल, ऑप्शन बी दे रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी दे रहा है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी दे रहा है कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों कैसी होती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उसी में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार ये जो खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को खालिस्तान में सूचीबद्ध किया गया है। तो भारत के जो अपना संघीय ढांचा या अपना संविधान है, जिसमें आपका अपना संघ का और राज्य का दोनों का वर्चस्व रहता है, उसमें हमसे कह रहा है कि जो खानाबदोश लोग होते हैं और प्रवासी जातियां होती हैं जो बाहर से निकलती हैं, उसमें उनका मतलब अधिकार क्षेत्र कौन से उसमें आता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी। क्या कह रहा है कि इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि 13 समितियां, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक खालिस्तान से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, यानी कि जो आरटीआई एक्ट है, कब आया था दोस्तों। आरटीआई एक्ट ये 2005 में आया था। कब आया था दोस्तों, 2005 में आया था। तो आरटीआई एक्ट के तहत कह रहा है कि कोई भी नागरिक जो है भारत का, वो लोक प्राधिकरण से ऑप्शन नंबर ए जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, निम्न में कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। अब हमसे संसद के कानून के विषय में पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।
नंबर बी में कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो संसद, इसके लिए दोस्तों हमारे संविधान में आर्टिकल, कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 245 एक नंबर में बताया गया है कि जो संसद होती है वो पूरे भारत के किसी भी हिस्से में कानून बना सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर बी में कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है, यह भारत के संविधान में खालिस्तान के अधीन है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अधीन है। तो दोस्तों जो भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें हमें बताया गया है दोस्तों कि भारत का नागरिक जो है उसमें कौन कौन सी जन्म के स्थान पर कैसे कैसे नागरिक के उसके कर्तव्य हैं, वो सब उसमें अनुच्छेद 5 से 11 में हमें बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है। अब हमसे लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा है। ए नंबर में कह रहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है। ठीक है। बी नंबर में कह रहा है एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर कानूनी सीमा सख्ती से लागू होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दोस्तों लोकसभा चुनाव के बारे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपयोग की अनुमति होती है। और नंबर दूसरे में जो धनराशि वो लोग चुनाव में खर्च करते हैं उस पर कानूनी सीमा सख्ती से लागू होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की राज्य के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए इसके बारे में दोस्तों बात की गई है। तो दोस्तों राज्य के कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 47 में बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमें बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य के कर्तव्य होंगे कि वे पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए अनुरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए, तो दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं और हम एसटी के लिए कितनी सीटें हैं ये पता कर लेंगे। तो एससी के लिए दोस्तों 84 सीटें हैं और एसटी के लिए अनुसूचित जाति के लिए मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 47 सीटें हैं। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम सही से लिख लेंगे। कितनी दोस्तों 47 सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। समवर्ती सूची मैंने अभी आप लोगों को आगे वाले क्वेश्चन में बताया था कि समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और संघ दोनों नियम बना सकते हैं, या जिसमें दोनों फेर बदलाव कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची का एक हिस्सा है रेलवे, ये समवर्ती सूची का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रेलवे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कृषि आय पर एक कर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शेयर और वायदा बाजार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विश्वविद्यालय और ऋण शोधन क्षमता। यानी कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये विश्वविद्यालय लिख गया है, विश्वविद्यालय नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है ये दिवालियापन। क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा दिवालियापन। ठीक है ना दोस्तों, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा दिवालियापन। ठीक है ना दोस्तों, दिवालियापन।
दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो दोस्तों आईपीएस होते हैं भारतीय पुलिस सेवा, यह गृह मंत्रालय के अधीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है। राज्य कैसे कैसे उधार ले सकता है, तो दोस्तों हमसे कह रहा है नंबर एक में कह रहा है कि यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता। नंबर बी में कह रहा है विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। तो दोस्तों राज्य के उधार लेने के शक्ति के संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूट में आर्टिकल नंबर 293 में बताया गया है कि जो राज्य है वो भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। और नंबर 2 में कहा गया है कि विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को भारत के भूभाग से ही उधार लेने का अधिकार होगा, यानी कि बी नंबर भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के टॉप 13 क्वेश्चन, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आए होंगे अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा। और हाँ, आप लोग दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हुआ करे या कुछ हुआ करे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।